नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि दिसड़कनामा.com का सबसे बड़ा सर्वे आ गया है। जी हां, हम आपको बता दें कि दिसड़कनामा.com की टीम है पिछले 1 महीने से हरियाणा की विभिन्न जिलों की सड़कें नाप रही थी और उसको लेकर के हमने जो फाइनल सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट में जो निचोड़ निकला है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि हरियाणा के विभिन्न तमाम ज़िलों में, इसके साथ साथ तमाम जो है विधानसभा सीट जो हॉट सीट मानी जाती है वहाँ पे जा कर के जो है हमने लोगों से बातचीत की और इस दौरान कुछ पेपर वर्क भी हुआ जिसमें लोगों की राय हमने जानी। और इस सर्वे में हमने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ विधायक और विभाग से जुड़े हुए जो है अधिकारी और आम जनता को शामिल किया और इसमें 90% है वो आम जनता है, उनकी राय क्या रही वो भी उसमें सर्वे में शामिल है। 10% में हमने जो हरियाणा के जो है विपक्ष से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए और जो है हरियाणा के कुछ मंत्री और इसके साथ साथ जो है जनप्रतिनिधि है उनकी राय भी हमने ली है। बहुत काम हुए, सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है जी, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था हो रही है जी, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। 2 साल में जी जो ये लाइन के पास रोड थी, कॉलोनी रोड थी, चौक वाला हो रहा है, सब हो ही रहा है। मैं तो देख रहा हूँ बहुत बढ़िया सरकार है। पहली बार हरियाणा के लोग शांतिप्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा 70 सालों में नहीं देखा गया है हरियाणा में। हरियाणा का 1900 जब से हरियाणा बना है तब के बाद सबसे शांतिप्रिय सरकार। नरवाना में काम तो बहुत हुए हैं। जो मुख्यमंत्री इतना ईमानदार ये मुख्यमंत्री है, कोई इतना मुख्यमंत्री ईमानदार और नहीं है जी। ईमानदार मुख्यमंत्री है। हाँ, जो भी वो वादा करता है उस वादे पर खरे उतरते हैं। बात रही नरवाना में गुंडागर्दी की, पहले इतनी गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी इनको। पहले की नौकरियों के बजाय आज की नौकरी जो बीजेपी ने दी है वो बिना खर्चे और बिना पर्ची है जी। हाँ जी, जैसे मैं तो कहता हूँ सर, मैंने तो मेरे भी जैसे बिना पैसे ही काम बने हैं। काम बहुत हो रहे हैं जी, मतलब पहले से तो जींद का चेहरा ही बदल गया है। बहुत सारे पुल आ गए हैं और बहुत सारा जो है सड़कों का निर्माण हुआ है, लोगों को बहुत फैसिलिटी मिल रही है, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है कि भाई लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा है कि सरकार की बुराइयों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है। जो उन्होंने अच्छे कार्य करे हैं उनको दोषारोपण या राजनीतिक स्टैंड है उनका। कुछ खास नहीं कह सकते सर। 80 में से लगा लो, बस स्टैंड से लगा लो, बहुत बुरा हाल है। 80 गलियों से, सड़कों से लगा लो, कोई खास काम नहीं है सर। मंत्रियों की चल रहे है लेकिन अपने घर घर के लिए चल रहे है। अच्छा, अपने घर हाँ, लोगों के लिए नहीं चलती। तो जब हमको कुछ सरकारी नौकरी, रोजगार वगैरह कुछ उम्मीदें हैं इस सरकार से? देखो, मैंने तो मिल गया औरंगाबाद मैंने बता को नहीं। आपको कहाँ मिली जॉब? मैंने एसएससी कलर की जॉब है सर ये 2 साल में तो ये कोरोना का अप डाउन ऐसा चला है, ईसीजी जैसे स्ट्रेट जा रही है। ईसीजी स्ट्रेट जाने का मतलब खत्म होना है आदमी का, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ कोरोना का अप डाउन देख रहे हैं 2 साल से। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, नौकरी की, ठीक है, नहीं तो टाइम पे खाद मिल रहा जमींदारों को ना। जो राजनेता हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि ये कुछ ना करी, ये अपना वोट आते हैं तब आएगा। अच्छा, तब आते हैं। हाँ, और जब वोट नहीं आते तो फिर कहाँ रहते हैं? फिर अपने घर रहते हैं या बाहर कहीं फार्म हाउस में रहते हैं? फार्म हाउस में नहीं, और कितनी गई। और सर महेंद्रगढ़ की सर मैं बताऊं तो सर यहाँ पे रोड की बहुत खलसा हालत है। सड़क सारी टूटी हुई है। जब हम चरखी दादरी से आ रहे थे तो पूरा रोड। महेंद्रगढ़ का जो सर कॉलेज है ये बहुत बढ़िया है, मतलब पढ़ाई में अच्छा है, पर बच्चे भी कम आते हैं और टीचर्स भी इतना सीरियस नहीं है। सरकार ने कुछ काम किया आपके इस इलाके में? ना मरती में करे मरवाड़ क्या कवारा डालने से नौकरी ना और ना। अच्छा, हाँ, कवारे डोलने से और के। अच्छा, यानी कि जो है शादियां नहीं हो रही इनकी? इनकी शादी हो ना, किम काम चाल रही है ना, रोड से तो बस रुके ना टबरिया खातर किल के मारता रहे। वो पिछले 5 साल थे वो तो और भी बढ़िया थे जी। उनकी तुलना में जो है कुछ है अंतर, अब की बात थोड़ा कम हुआ है पिछली 5 साल की तुलना में। अब जो हुआ है ना, उस पिछली 5 साल की तुलना में जिस गति से कार्य हुए थे उस गति से अब नहीं हुए।
बाकी बढ़िया है सरकार। होते हैं तो नीचे नीचे एग्ज़ाम होते हैं, कभी कैंसिल हो जाते हैं, कभी लीक हो जाते हैं, कभी नीचे नीचे रुपए लगते हैं, इतने दो इतने लग गए। सिलेक्शन फेयर हो रहा है, आप इसमें आपका क्या मानना है? नहीं, सिलेक्शन तो बिल्कुल फेयर नहीं है। राज्य सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी कि गठबंधन सरकार का मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला का जो कार्यकाल पूरा है, उसको आप कैसे देखते हैं? उनको ऐसे देखते हैं जी, मनोहर सरकार का 5 साल का तो पिछले बढ़िया था जी। अब की बार ये दुष्यंत जो मिला है ना, तो दुष्यंत किसी का हुआ है यार जी? बताओ यार, दुष्यंत किसी का हुआ है कि इन लोग अपने घर वालों को छोड़ के और बाहर वालों साथ बैठ के कर रहा है, बताओ। तो इसमें सीएम है, रोजगार में 75% रोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में। यार भाई साहब, डिप्टी सीएम किसने बनाया इसको? क्या बोल रहा हूँ वहाँ पे सर जी में, बोलो वह कह की बहू, वो कह को वो फलाना दिखड़ा, कई बात होती है उस चीज़ में। जो दक्षिण है भाई साहब, हमारा मुद्दा वो आप उठाओ जाए कि एम्स बनाना थी ने, कितना दिन हो गया एम्स बनाते, ये वो भी जी है सर, सारा जी है एम्स कुछ ना बनवाओ, सरकार बनाओगी एम्स बनाओगी जब तो। बहुत बढ़िया काम काज हुआ, और ऐसी गवर्नमेंट तो आज तक आई नहीं, राग या रहेगी। जैसे नॉर्मल काम होया भाई जी, नॉर्मल काम होया भाई। इस सरकार से क्या उम्मीदें थी आपको? इस सरकार से जो उम्मीदें थी वो सरकार खरा उतरी? ये सरकार बहुत बढ़िया कुछ कर रही है। उल्टा सरकार ने लीड नहीं करी। अच्छा, उल्टा ने विकास करे तो कुछ नहीं करा, अपने लगाए आदमी उसने नौकरियां पे, गरीब आदमी का ध्यान नहीं करा। ये आगे बीजेपी आओगी, हम तो अच्छा, बीजेपी सरकार गरीब आदमी की नौकरी लग रही है? हाँ, लोग लग रही है जी। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। कुछ काम काज हुआ आपके इस इलाके में सरकार में? बढ़िया है जी। क्या क्या बढ़िया है? कुछ काम हुआ? काम हो है जी। और पहले की सरकारों की बात करें, हुड्डा के टाइम की, उस टाइम भी आपने कुछ ना था सांग वो। हाँ, आज राशन पानी देने ला रहा गरीब आदमी ने, एक आधा नौकरी भी लावेंगे। और बताओ और क्या चाहिए? और हाउस लाला तो बच रहे। हाँ, बढ़िया सरकार आ रही है, सुख शांति है। स्मार्ट सिटी में कुछ काम हुआ आपके? काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, शहर बहुत तरक्की कर रहा है हमारा। कुछ पब्लिक का सहयोग भी चाहिए, पब्लिक सहयोग करेगी तो देश भी तरक्की करेगा, शहर भी तरक्की करेगा। पब्लिक का सहयोग जरूरी है हर तरफ से, खाली दोष हमें सरकार पर नहीं थोपना चाहिए, कमियां पब्लिक में भी होती हैं, वो भी साथ दे तो गवर्नमेंट हमारी टॉप पे है। मोदी का राज है, सारा विकास ही विकास हो रहा है, और क्या है, कमाल कर रहे हैं आप भी। कितना विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। 10 में से 10 नंबर है यार, कमाल कर दिया आपने। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम तो चलती रहती हैं, लेकिन कुल मिला के फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट है, बढ़िया है। हाँ, कर ले कैमरा कुमरा ठीक कर ले बेटे, फौजी हूँ मैं। जितना बढ़िया काम प्रधानमंत्री ने किया है ना, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं कर पाया। जिस तरह से कोरोना महामारी आई, दुनिया तहस नहस होगी, ऐसे हालात में भी पूरी दुनिया को गवर्नमेंट ने फ्री राशन दिया, फ्री दवाइयाँ दी, सबका टीकाकरण हुआ। इस तरह से देश को जिस हालत में बचा रही, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी महाशक्ति है, लाखों लोग मर गए। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर बाकी सरकारों से कंपैरिजन करें तो बहुत बढ़िया सरकार है ये उससे। कुरुक्षेत्र में कुछ विकास हुआ इस सरकार के कार्यकाल में? लगता है कुछ हुआ काम? कुछ नहीं हुआ जी। हाँ जी, कुछ नहीं हुआ। मैं क्या जी, कुछ नहीं हुआ। बस क्या सड़कें टूटी पड़ी हैं, बस और क्या है जी। बड़ी समस्या क्या मान रहे हो आप? बस सड़कें टूटी पड़ी हैं, यातायात को साधन नहीं है जी, नालियाँ बनाई जाते हैं, खोदी जाते हैं जी। बस मोहन नगर में गंदा पानी आ रहा है, 5-6 दिन हो गए जी। सारा शहर टूटा पड़ा है, सारे जगह गंदगी पड़ी है, कोई भी सड़क सबूत नहीं है। इससे बढ़िया अनिल जिंदल था, बढ़िया सड़कें थी, चाहे दाल चौल है ना घेर के सड़क पे खा लेते हैं, अब कंकर नहीं आवा थी। अब तो घर में बैठे मिट्टियाँ लग रही है। कोई नहीं पूछ रहा जी, किसी की सरकार हो जाए, बीजेपी की हो जाए, कांग्रेस के राज में बढ़िया था काम। अच्छा, इस सरकार ने तो बहन जो बेड़ा गुल कर दिया। अच्छा, यमुनानगर में कुछ काम काज हुआ इस सरकार में? काम बड़ा है, सारी सरकार ही काम कर रही है, और क्या कर रहा है। जो काम सारे सरकार ही कर रही, बाकी भी चलो महंगाई ज़्यादा हो रही है, बाकी काम तो पूरे कर रहे हैं वो। सरकार में कुछ कामकाज हुआ यमुनानगर में? बहुत बढ़िया जी। ये फ्लाईओवर, ये हाईवे, बरसों से बड़ा सड़कें बन गई, आयुष्मान कार्ड बन गए, मोदी वाह वाह मोदी। सर कामकाज तो हुआ है सर, लेकिन जो पैसे चलते थे गवर्नमेंट जॉब में, अब बिना पैसों वाले लग रहे हैं, ये चीज़ तो अच्छी हुई है इस गवर्नमेंट में।
और तो बाकी चीज़ें यहाँ पे चोरी और पोल्यूशन है और ट्रांसपोर्ट भी अच्छा नहीं है, यहाँ का फैसिलिटी नहीं है। यहाँ से करनाल की बसें बहुत कम चलती हैं, अगर 3 बजे खड़े होते हो 2-3 घंटे में तो बसें आती हैं यहाँ पे जाने के लिए करनाल। उम्मीदें थी रोजगार को लेकर के युवाओं को, उस पर सरकार कुछ खरा उतरी? हाँ, उसके लिए तो खरी उतरी है। बहुत सारे बच्चों को मतलब बिना रिश्वत दिए जॉब भी मिली है, इस साल ही मिली हमने तो ये अब की भी सरकार में देखा, नहीं तो गरीब बच्चों के लिए कोई जॉब ही नहीं थी। मतलब जो उच्च जातियों के लोग चेंज किया वो बहुत अच्छा लगा वो देख के। क्या क्या चेंज? मतलब जैसे स्टूडेंट ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, वो भी सोल्व आउट किया उन्होंने, और स्टडी के लिए भी काफ़ी फोकस किया उन्होंने कि स्टडी को इम्पोर्टेंस दी है बहुत ज़्यादा। जॉब के लिए मतलब अब की बार अच्छी हुई है, गरीब बच्चों को भी जॉब मिली है, उनको भी रोजगार के साधन मिले हैं। लेकिन जो अब पहले की सरकार में ये था कि अमीर को ही मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, थे, तो जो गरीब बच्चे थे वो रह ही जाते थे सर। तो अब कुछ गरीब बच्चों को मिल रही है जो? हाँ जी, बिल्कुल मिली अब की बार। तो हम तो यही चाहते हैं। किसको मिली? आपके परिवार में किसी को मिली? हमारे परिवार में भी मिली है। हाँ जी, और परिवार के अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सबको मिली है मतलब अब की बार। तो ऐसे लग रहा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनको जॉब मिली है। हाँ, पढ़ने वालों को अब की बार आ गया है, नहीं तो पढ़ने वाले बच्चे पीछे रह जाते थे। ऐसे उम्मीद भी टूट जाती है बच्चों की, हौसला नहीं रहता ऐसे, अगर उनको नहीं मिलती तो हर बार ऐसे ही होता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। ये कार्य चल ही रहे हैं और 2 सालों में आप देख ही रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा में एक ही तर्ज पर विकास की जो लहर है उसको करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। मेरे जींद की अभी 6 बच्चियाँ भी पुलिस में सिलेक्शन हुई है उनकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बच्ची तो कह रही है कि हम अपने घर पे ही बैठे थे और अपना काम कर रही थी, झाड़ू पोछा लगा रही थी, मुझे संदेश मिला। बहुत मतलब एक अलग सा महसूस होता है। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है, पहले भी अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा ही होगा, हमें पूरी उम्मीद है। देखो पहले की वजह से तो थोड़ा बेटर हो रहा है, मगर उतना नहीं जितना सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे होना चाहिए। ना कुछ नहीं मिल रहा, भर्ती का डर कैंसिल कर दे है, मजे ले रहा था उखट्टर। अच्छा, मजे ले रहा है। पेपर तो बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं और ये बोल रहे थे पीछे ही जो घर था 100 किलोमीटर के दायरे में सेंटर देंगे, ये फिर वो भी नहीं मिल रहे। जो पलवल वाले हैं वे भगा दिए चंडीगढ़ साइड, और चंडीगढ़ वाले पलवल घेर दिए, डाल दिए। यही घुमा फिरा रहे हैं बस। काम का सर ऐसे है कि सड़कें तो बन रही हैं, चलो ठीक है, कुछ अभी और गुंजाइश है जो यहाँ पे अम्बाला को डेवलपमेंट चाहिए। जैसे कि मतलब कि जैसे सुभाष पार्क अम्बाला कैंट में तो बन गया, यहाँ पर ऐसा कोई पार्क नहीं है जिससे लोग एंजॉय कर सके, घूम सके संडे सैटरडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन। तो ये हमारी सरकार से विनती होगी कुछ ऐसा पार्क बढ़िया सा बनाए जिससे लोग एंजॉय कर पाएँ एज आ मतलब हॉलीडे पर्पस के लिए। सड़कें तो चलो बनती हैं, थोड़ी लेट बनती हैं, बन जाती हैं। उम्मीदें थी सरकार से, उससे ऊपर खरा उतरी? उम्मीद तो भी हमारी जो है टोटली थी, जो बच गया था हमने छोड़ गया भाई, मारा तो जुगर लुगाई बच जाने छोड़ गया ना, तो मैंने इतना दर्द हो रहा था। अरे वो भी खो दिया ना भाई, सारा किसान तई कोई समर्थन नहीं दिया इसने, मारा तो भाई गुस्सा इतना हो रहा बस पूछा है ना भाई। एक बात बता, तो और न बूढ़ा कर रखे खोट से इसमें, और न बूढ़ा क्यों करे, तो खुद कहो के चाहे तो। मैं ये चाहता हूँ कि 2 साल में जो काम 2 साल की सरकार निकल चुकी है, जो आपने वायदे करके जो वोट डाले थे सरकार को, उस पे सरकार खरा उतरी कुछ? ये पूछ रहा हूँ मैं, कुछ काम हुए तो बताओ। अगला का पार चल से जैसे उड़ान पाता नहीं तो खेक हुआ वह है। अच्छा। रल गया उसे जगह जड़े लोग नहीं आते। हाँ, वहाँ चला गया बस, और कोई खराबी नहीं थी। और कोई खराबी नहीं, तो काम काज तो हो रहे होंगे, सरकार में पहुंचा है तो कुछ काम तो करवाए होंगे। उतनी तो बतेरा करवा हुआ है, फिर उड़े थाने में हाथ ला क्या रहे उसका। DSadknama.com की टीम ने 1 महीने की मेहनत और हरियाणा की सड़कें नाप करके ये निचोड़ निकाला है, ये कैलकुलेशन निकाला है कि आपको तमाम जानकारी हम दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार चूँकि हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा वादा था कि हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त जो है शासन देना, तो उसको लेकर के जो है हरियाणा की ये जो सरकार है, खास करके गठबंधन की सरकार है, वो 2 साल के कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और भ्रष्टाचार
खत्म करने का नारा है वो कितना सच निकला है उसकी जानकारी हम आपको दे दें। इसमें से भ्रष्टाचार को 29% लोगों ने ये माना है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार बंद हो गया है। इसके साथ साथ 38% लोगों ने ये माना है कि भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है और 30% लोगों ने ये माना, यानी कि हर तीसरे व्यक्ति ने ये माना है कि भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालयों में बढ़ा है। इसके साथ साथ 3% लोगों ने इसको लेकर के जो है कहा है कि वो इस मामले को लेकर के कुछ नहीं कह सकते। तो फिलहाल भ्रष्टाचार को लेकर के जो है बड़ी चुनौती है वो सरकार के सामने है, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति ये मान रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसके साथ साथ सुखद भरी जानकारी ये भी है कि 38% लोगों ने ये माना है कि भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है। इसके साथ साथ 29% लोगों ने ये माना है कि भ्रष्टाचार बंद हो गया है। यानी कि अगर कुछ कम हुआ है या बंद हो गया है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यानी कि 70% के करीब है वो आंकलन पहुंच जाता है। यानी कि 2 साल के इसके कार्यकाल को लेकर के 70% लोगों की राय भ्रष्टाचार को लेकर के ये बनी है कि उन्होंने ये माना है कि कुछ भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार जो कि पारदर्शिता के आधार पे नौकरियों की बात है वो की गई और उसको लेकर के हमने जो है एक क्वेश्चन ये भी रखा, हरियाणा भर के लोगों से हमने बातचीत की कि क्या वाकई ही नौकरियां हैं वो पारदर्शिता के आधार पे मिल रही हैं। तो इसमें लोगों की क्या राय बनी है वो हम आपको बता दें। इनमें से 32% लोगों का ये कहना है कि नौकरियां पारदर्शिता जो है मेरिट के आधार पर नौकरियां हैं वो लग रही हैं। इसके साथ साथ 35% लोगों का ये मानना है कि जो नौकरियां हैं वो जो उम्मीदवार है वो मेरिट के आधार पर चयनित हो रहे हैं, यानी कि योग्य उम्मीदवार है वो चयनित हो रहे हैं। और 31% लोगों ने ये माना है कि नौकरियां सिफारिश चल रही है, सिफारिश के दम पे नौकरियां लग रही है। यानी कि आंकलन ये है कि 30% लोगों ने ये माना है कि सिफारिश चल रही है, जबकि 32% लोगों ने ये माना है कि नौकरियों में मेरिट के आधार पे नौकरियां लग रही हैं और 35% लोगों ने ये माना है कि जो योग्य उम्मीदवार है वो नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के सामने जो बड़ा मुद्दा वो क्या था, हरियाणा की जनता ने इस सरकार के सामने बड़ा मुद्दा क्या माना उसको लेकर के हम आपको जानकारी दे दें कि 26% लोगों ने ये माना कि हरियाणा सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवाओं को रोजगार देने का है। यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने का है वो माना गया है। इसके साथ साथ 18% लोगों ने ये माना कि किसान आंदोलन को समाप्त करना सरकार जो है सरकार के सामने बड़ा मुद्दा, और 20% लोगों ने ये माना कि मूलभूत सुविधाएं हैं वो हरियाणा के लोगों को मिलनी चाहिए। 21% लोगों ने ये माना कि भ्रष्टाचार है वो बंद होना चाहिए और 13% लोगों ने ये माना कि किसानों की आय है वो डबल होनी चाहिए, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, ऐसा इतने लोगों ने माना है। यानी कि हरियाणा में सबसे जो अधिक जो मत मिला है वो युवाओं को 26% लोगों ने ये माना है कि हरियाणा सरकार के सामने युवाओं को रोजगार देने का सबसे बड़ा मुद्दा वो माना गया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, उसको लेकर के हरियाणा के लोगों की क्या राय है, वो इस गठबंधन को आप किस तरह से आंकते हैं। उसमें हरियाणा के लोगों ने जो ये कह सकते हैं कि 43% लोगों ने ये राय दी है। 43% लोगों ने कहा है कि सरकार है वो इस गठबंधन की सरकार है वो मजबूती के साथ चल रही है। यानी कि सबसे बड़ी राय हरियाणा के 43% लोगों ने ये कहा है कि गठबंधन की सरकार है वो जो मजबूती से चल रही है। इसके साथ साथ 29% लोगों ने ये माना है कि ये गठबंधन है वो चुनाव से पहले टूट सकता है और 22% लोगों ने ये माना है कि गठबंधन है वो मजबूरी से चल रहा है। यानी कि मजबूरी से गठबंधन है वो जो है हरियाणा में चल रहा है, ऐसा माना है। और हमारे इस सर्वे में सामने आया है कि हमने अधिकतर लोगों से ये पता किया, पूछा और
पेपर वर्क भी हुआ इसमें सरकार में सबसे ज़्यादा जो सुधार है वो किस विभाग में हुआ है, यानी कि हरियाणा में जो है बड़ा सुधार इन 2 सालों के कार्यकाल में किस विभाग में हुआ है। तो हम आपको बता दें कि हमने जो खास करके जनता से जुड़े हुए जो विभाग थे वो हमने जो है ऑप्शन के तौर पे रखे, और उनमें से सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सुधार है वो हरियाणा की जनता ने बिजली विभाग में माना है, यानी कि बिजली निगम में हरियाणा की जनता ने सबसे बड़ा सुधार माना है और ये कहा है कि बिजली निगम है वो सबसे बेहतर काम कर रहा है। हरियाणा का बिजली विभाग है वो समय पर लोगों की अपनी जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतर रहा है, चाहे बिजली सप्लाई देने की बात हो और चाहे मौके पे चाहे किसानों को बिजली देने की बात हो। तो अधिकतर लोगों ने यानी कि 28.8% लोगों ने बिजली विभाग को सबसे जो है सुधार के रूप में सबसे अच्छा माना है और कहा है कि बिजली निगम ने चाहे ऑनलाइन ऐसी व्यवस्थाएं शुरू की है कि जिससे बिजली निगम जो है अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है और जो है हेल्पलाइन के ज़रिए उनको जानकारी दी जाती है कि बिजली कब आएगी, या कंप्लेंट दर्ज करने की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरी तरह से सरल किया गया है। तो हरियाणा में बड़ा सुधार इन 2 सालों के कार्यकाल में बिजली विभाग में हुआ है, ऐसा हरियाणा के लोगों ने माना है। यानी 28.8% जो है हरियाणा के लोगों ने दिया है कि बिजली निगम में सबसे जो है सुधार है बिजली व्यवस्था में हुआ है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो स्वास्थ्य सुविधाओं का आता है, जिसको 25% लोगों ने ये माना है कि हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें बड़ा सुधार हुआ है। चाहे कोरोना काल की बात रही हो, चाहे जो है घर घर चाहे टीके लगाने की बात रही हो, तो 25% लोगों ने ये माना है कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा सुधार हुआ है। इसके साथ साथ जो पुलिस में, क्योंकि खास करके जो पुलिस का एक ऐसा विभाग है जिसकी आम जनता से सीधी डील होती है, आम जनता से सीधी पब्लिक डीलिंग होती है, चाहे वो थाने के जरिए हो, चाहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जरिए हो, चाहे चौकियों के जरिए हो, तो उसमें से 20% लोगों ने ये माना है कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उससे वो उसमें सुधार हुआ है इस 2 साल के कार्यकाल में। और 13.5% लोगों ने तहसीलों के कामकाज में, जहाँ पे सबसे ये कह सकते हैं कि जो तहसीलों में जो कामकाज होता है, चाहे उनमें से अधिकतर सर्टिफिकेट बनवाने की बात हो, चाहे रजिस्ट्री जो है करवाने की बात हो, चाहे फ़र्द या किसी भी तरह का इंतकाल, उस सिस्टम को जो है सरकार ने कहीं ना कहीं ऑनलाइन किया है, उसको लेकर के भी हरियाणा के लोगों ने 13.5% लोगों ने यह माना है कि तहसीलों के कामकाज में सुधार हुआ है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस गठबंधन सरकार के 2 साल के कार्यकाल में घोषणाओं पर कितना काम हुआ उसको लेकर के हम आपको बता दें कि 15% लोगों ने यह माना है कि घोषणाएं पूरी हुई हैं, यानी कि जो घोषणा पत्र था उसके हिसाब से घोषणाएं हैं वो पूरी हुई हैं, वो 15% लोगों ने ये माना है। और 37% लोगों ने ये माना है कि घोषणाओं पर अभी काम चल रहा है, यानी 37% लोगों ने ये माना है कि घोषणाओं पे काम चल रहा है। और 43% यानी सबसे बड़ा जो 43% मिला है वो चुनाव के बाद घोषणा पत्र को भूल गए, यानी कि 43% लोग हैं वो इस सरकार के घोषणा पत्र से खुश नहीं हैं। ये कह सकते हैं कि जहाँ पे 43% लोगों ने ये माना है कि सरकार चुनाव के बाद अपने घोषणा पत्र को भूल गई। और हम आपको बता दें कि इसके साथ साथ इस सर्वे में हमने इस भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर के हमने एक सवाल रखा था कि क्या जननायक जनता पार्टी को गठबंधन करना चाहिए था। उनमें से जो सबसे बड़े यानी कि 35.6% लोगों ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था, और 25.8% लोगों ने ये माना है कि गठबंधन करके जननायक जनता पार्टी ने सही किया, और 31.4% लोगों ने ये माना है कि इस गठबंधन का जननायक जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति पर जो है
असर पड़ेगा। यानी कि सीधे तौर पर जो है हरियाणा की जनता ने ये माना है कि जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए था। और इसके साथ साथ हमने एक सवाल ये रखा था कि क्या सीएम मनोहर लाल के अधिकारियों के साथ तालमेल का रवैया है वो कैसा है, उसको लेकर के हमने खास करके ये सवाल है वो हरियाणा के अधिकारियों के ऊपर था। अधिकारियों से जो हमने सैंपल लिए और जो इनमें से जो है विधायकों के जो सैंपल लिए उनमें से जो रिजल्ट निकला उनमें से हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा 28% जो है 30% जो मिला है उनमें लोगों ने कहा है कि सीएम और अधिकारी है वो दोनों मिलकर योजना तैयार करते हैं। यानी कि सीएम और अधिकारियों के बीच जो है तालमेल अच्छा है। इसके साथ साथ 28% जो है दिया गया है वो सीएम और अफसरों में अच्छा तालमेल है, ऐसा 28% लोगों ने कहा है। और इसके साथ साथ जो 14% लोगों ने ये माना है कि सीएम और मुख्यमंत्री यानी कि सीएम जो है मंत्रियों के कामकाज में दखल देते हैं, ऐसा 14% लोगों ने माना है। और सरकार में जो अफसरशाही हावी है उसको 21% जो है लोगों की राय है वो मिली है। यानी कि 21% लोगों ने ये माना है कि सरकार में जो है अफसरशाही हावी है। तो इसको लेकर के हमने लोगों से ये सर्वे किया। ये जो सर्वे चल रहा है इसमें 90% जो है जनता की राय है और 10% है जिनमें से जनप्रतिनिधि, विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ साथ हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। और इस राय को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा सर्वे है वो DiSadknama.com पे इस वक्त चल रहा है। और हम आपको बता दें कि जो है फाइनल रिपोर्ट है वो हमारे हाथ में है, जो फाइनल डेटा है वो हमारे हाथ में है। हरियाणा की जनता क्या चाह रही है और आज जो है राजनीति से जुड़े हुए अहम जो सवाल है उसको लेकर के हम आपको के साथ हाजिर हुए हैं। और ख़ास बात ये है कि हरियाणा की गठबंधन सरकार, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार को लोग किस तरह से आंकते हैं उसको लेकर के हम आपसे आज जो है चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की, क्योंकि हरियाणा में अब तक जितने मुख्यमंत्री रहे उनमें सबसे अलग अलग जो है किसके कार्यकाल को लोग बेहतर मानते हैं, किस मुख्यमंत्री को लोग कितने अंक देते हैं, उसको लेकर के आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और बेहद ही चौंकाने वाला ये सर्वे है, ये निकला, क्योंकि जिस तरह से हमने इसका मिलान किया तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब तक के मुख्यमंत्रियों में किसकी कार्यशैली को बेहतर मानते हैं, ये सवाल था हमारा हरियाणा की जनता से। और इसमें अधिकतर लोगों की जो राय है वो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हम आपको जानकारी देंगे। ऑप्शन के तौर पे हमने रखे थे चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं मनोहर लाल। ये ऑप्शन हमने हरियाणा की जनता के सामने रखे थे और जिनमें से जो लास्ट निचोड़ है वो क्या निकला है, सबसे अधिक जो है मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली में सबसे जो बेहतर माना गया है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली को हरियाणा की जनता ने बेहतर माना है। और बेशक ये बात है वो आपके गले से ना उतरे, लेकिन ये सच है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली को लोगों ने 28.5% लोगों ने माना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो अपने जो है दूसरा टर्म है उनका, यानी कि 7 साल के कार्यकाल को लोग है वो बेहतर मानते हैं। और सबसे ज़्यादा अंक उन्हीं को मिले हैं। 28.5% लोगों की ये राय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उसकी कार्यशैली है वो बेहतर हैं। इसके साथ दूसरा नंबर आता है चौधरी देवीलाल का। 21% लोगों ने माना है कि चौधरी देवीलाल की कार्यशैली भी जो है अच्छी है। और हम आपको बता दें कि जो तीसरा नंबर है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। 17.8 लोगों ने माना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली है वो उससे वो संतुष्ट हैं। और चौथे नंबर पर यानी कि चौथे नंबर पर ओम प्रकाश चौटाला को 12.4% लोगों ने ये राय दी है कि ओम प्रकाश चौटाला की कार्यशैली को वो बेहतर मानते हैं। इसके साथ साथ चौधरी बंसीलाल को 10% लोगों ने उनकी कार्यशैली को ठीक माना। वहीं चौधरी भजनलाल की कार्यशैली को 8% लोगों ने सही माना।
हम आपको बता दें कि ये जो सर्वे है, ये जो सवाल था वो एक हरियाणा की जनता से सीधे तौर पर जुड़ा होने वाला सवाल था, जिसमें से सीधे तौर पे इस सवाल में ये पूछा गया कि हरियाणा के अब तक के मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली में वो किसकी कार्यशैली को जो है बेहतर मानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बहुमत मिला वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, जहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली को हरियाणा के लोगों ने सबसे अधिक अंक दिए। 28.5% लोगों ने ये माना कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो बेहतर कार्य कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो राय है वो हरियाणा के तमाम ज़िलों से, हरियाणा के तमाम शहरों से, हरियाणा के गांव से ली गई राय है। और हमने इस राय के दौरान जो है लोगों से जो सैंपल लिए, उनमें से ये राय उभर करके सामने आई कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली को हरियाणा के लोग बेहतर मानते हैं। और अब तक के मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली में सबसे अधिक जो अंक है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देते हैं। उनके 7 साल के कार्यकाल को लोग हैं वो ठीक ठाक मानते हैं। ये जानकारी, इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एक सवाल था जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। कहा गया था कि गठबंधन टूटने से सरकार पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सवाल था। और इस सवाल पर भी जो है जो अधिकतर यानी कि बराबर राय मिली है। 26% लोगों ने ये माना है कि गठबंधन टूटने से सरकार गिर सकती है और 26% लोगों ने ये माना है कि फिर से चुनाव हो सकते हैं। यानी कि 52% का जो आंकलन है वो ये है कि सरकार गिर सकती है और चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। ये 52% लोगों की ये राय है। इसके साथ साथ जो 25% लोगों ने ये माना है कि सरकार है वो गठबंधन टूटने के बाद है, निर्दलीयों के दम पर सरकार है वो चल पाएगी, ऐसा 25% लोगों ने ये माना है। और 16% लोगों ने ये माना है कि सरकार है वो मजबूती के साथ जो है चलेगी, यानी कि मजबूती के साथ चलेगी, चाहे उसमें सरकार है वो निर्दलीयों के दम पे चले, चाहे दूसरे लोगों के दम पे चले। लेकिन 16% लोगों ने ये माना है कि सरकार है वो मजबूती के साथ चलेगी। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के इस कार्यकाल को हमने अलग अलग जो लोग हैं वो कितने अंक देते हैं, ये भी सवाल अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था हमारे सर्वे का। इसमें से हमने लिखा था कि सरकार के अब तक के कामकाज यानी कि 2 साल के कामकाज को आप 10 में से कितने अंक देते हैं। और 10 में से जो अंक हैं वो लोगों ने दिए हैं। उसके बाद मैं आपको जानकारी दे दूं कि सबसे अधिक परसेंट है वो 10% लोगों ने ये कहा है, 10% लोगों ने 5 अंक दिए हैं सरकार के कार्यकाल को। यानी कि जो है इस 2 साल के कार्यकाल को लोगों ने माना है कि कुछ ठीक है कुछ गलत है, यानी कि 10 में से 5 अंक मिले हैं, यानी कि कुछ ठीक और कुछ गलत, यानी 5% जो है 5 जो अंक मिले हैं वो 10% लोगों ने दिए, यानी सबसे अधिक। और इसके साथ साथ जो 4 अंक दिए हैं वो 9% लोगों ने दिए हैं। और 3 अंक है वो 3 अंक 5% लोगों ने दिए हैं। इस तरह से 2 अंक 2% लोगों ने दिए हैं, 1 अंक 7% लोगों ने दिए हैं, 6 अंक 5% लोगों ने दिए हैं, 7 अंक 9% लोगों ने दिए हैं। और जो है 5 जो है अंक हैं वो 8% लोगों जो है दिए हैं। और 10 अंक हैं वो 2.8, यानी कि 2.8 लोगों ने ये माना है कि सरकार है वो अपने काम में सफल है, यानी कि 10 में से 10 अंक उन्होंने दिए हैं, यानी कि 2.8 लोगों ने सरकार को 10 में से 10 अंक दिए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि 5 अंक, यानी कि सरकार का हालांकि अभी 2 ही साल का कार्यकाल है, लेकिन इस 2 साल के कार्यकाल में 10% लोगों की ये राय है कि वो सरकार को 5 अंक देते हैं, यानी कि सरकार जो कामकाज कर रही है वो ठीक कामकाज कर रही है। जो मेहनत theSadknama.com की टीम ने पिछले 1 महीने में की, उस मेहनत का निचोड़ क्या है वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस सर्वे को लेकर के, क्योंकि लगातार चाहे हम सिरसा की बात करें, चाहे फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, अम्बाला,
और जो है तमाम जो ज़िले हरियाणा के सभी ज़िलों में जाकर के हमने ये सर्वे किया और जो निष्कर्ष निकाला वो हम आपको आज जानकारी देना चाह रहे हैं। बड़े सवाल थे इस सर्वे में और अलग अलग सवालों पे हम आपको अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता है वो क्या चाह रही है, हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो इस सर्वे को लेकर के क्या चाह रहे हैं। तो हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं जानकारी कि हरियाणा सरकार के किस मंत्री के कामकाज से हरियाणा की जनता संतुष्ट है उसको लेकर के, क्योंकि बड़ा सवाल था ये कि हरियाणा में इस 2 साल का जो कार्यकाल हुआ है उसमें हरियाणा की जनता किस मंत्री के कामकाज से, किस मंत्री के कार्य से संतुष्ट है। तो ये सवाल था और उसको लेकर के हमने ऑप्शन में हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री है, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी का जो है ऑप्शन में रखा था और सबसे ज़्यादा जो है मार्क मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो भरोसा जताया है वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीएम मनोहर लाल को 29% जो है जनता ने, 29% लोगों ने ये माना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज से वो संतुष्ट हैं। तो इस वक्त जो बड़ा अपडेट है हरियाणा के लिहाज से कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज से 29% जो जनता है, 29% जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि उनका कामकाज है वो ठीक है। इसके साथ साथ गृह मंत्री अनिल विज, यानी दूसरा नंबर है वो अनिल विज का है, जिनको 24% यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो है कुछ परसेंट कम, यानी कि अनिल विज को मिला है 24% जो है लोगों को ये राय है कि अनिल विज है गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है, उनको लोगों ने कहा है कि उनके कामकाज से संतुष्ट है। और तीसरा नंबर है बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह का। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह है, उनको 17% लोगों ने उनके कामकाज से संतोष जताया है, यानी कि उनके कामकाज से संतुष्ट हुए हैं 17% लोग। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, उनको मिले हैं 10% लोग, यानी 10% लोग दुष्यंत चौटाला के कामकाज से संतुष्ट हैं। दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से 10% जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं। और इसके साथ साथ जो अलग अलग, चाहे हम जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बात करें, सामाजिक न्याय एवं ओपी यादव की बात करें, जो खेल मंत्री संदीप सिंह है, उनको 4% लोगों ने ये माना है कि उनके कामकाज से वो संतुष्ट हैं। इसके साथ साथ जो है सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और जेपी दलाल, जो है महिला एवं विकास मंत्री कमलेश ढांडा, अनूप धानक है, उनको 2-2% जो है मार्क्स मिले हैं कि 2-2% लोगों ने उनको कहा है कि उनके कामकाज का तरीका है वो ठीक है। और हम आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण सवाल के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल हमारे साथ था, और ये भी हरियाणा सरकार, क्योंकि 2 साल के कार्यकाल को लेकर के ये माना जा रहा था कि हरियाणा के इस जो मंत्रिमंडल है उसमें जो प्रदेश की जनता है, हरियाणा की जनता है, ईमानदारी के लिहाज से किसको कितने मार्क मिलते हैं, यानी कि किस नेता को ईमानदार है वो माना जा रहा है हरियाणा की जनता को लेकर के। तो ये भी बड़ा अहम सवाल था जिसको लेकर के हरियाणा की जनता की क्या राय है। इसमें हरियाणा की जनता से 28% लोगों ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो 28% लोग हैं उनको ईमानदार मानते हैं, 28% लोग हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हैं। इसके साथ साथ 24% जो लोग हैं जो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ है, उन्होंने कहा है कि 24% जो लोग हैं अनिल विज के को ईमानदार मानते हैं। और तीसरा नंबर, जी हाँ, हम आपको बता दें कि तीसरा नंबर फिर यहाँ पे बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह का है, जिनको 16% लोगों ने ये माना है, 16% लोगों ने चौधरी रंजीत सिंह है उनको ईमानदार माना है हरियाणा की सरकार में। और 10% मिला है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को 10% जो लोग हैं उनके जो है उनको ईमानदार मानते हैं कामकाज के लिहाज से। इस तरह से बाकी जो लोग हैं, चाहे हम आपको खेल मंत्री संदीप सिंह की बात करें या शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और जो सामाजिक न्याय मंत्री ओपी यादव, उनको 4-4 अंक मिले हैं। जिस तरह से जेपी दलाल, सहकारी मंत्री बनवारी लाल और जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री अनूप धानक है, उनको 2-2% लोगों ने ये माना है कि ईमानदार। तो फिलहाल ये जो बड़ा अपडेट, यानी कि दोनों ही बड़े सवाल और अहम सवाल थे हरियाणा की राजनीति के लिहाज से कि हरियाणा की जनता
जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज से संतुष्ट है, पहला नंबर उनको दिया है, दूसरा नंबर अनिल विज को, तीसरा नंबर बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह को दिया है और ईमानदारी के लिहाज से भी यही स्लैब जो है रहेगी और चौथा नंबर है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट है हरियाणा की जनता के लिहाज से, क्योंकि हमने दी सड़कनामा.com की टीम ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाकर के, विभिन्न शहरों में जाकर के हमने लोगों से बातचीत की थी और इसके साथ साथ हमने जो है लोगों से एक जो है सैंपल भी लिया, यानी कि लोगों से एक लोगों की राय भी जानी इस सर्वे में। और इस सर्वे में जो हम आपको बता दें कि 90% जनता रही इस सर्वे में, 90% जो जनता है वो इस सर्वे का हिस्सा बनी, यानी कि 90% जो लोग हैं वो जनता यानी आम पब्लिक, चाहे हम दुकानदारों की बात करें, चाहे ग्रामीणों की बात करें, चाहे हम जो है आम जन की बात करें, तो वो 90% रहे। और 10% में हमने हरियाणा सरकार और विपक्ष से जुड़े हुए विधायक, पंचायत प्रतिनिधि और हरियाणा सरकार के अधिकारी को भी शामिल किया गया, यानी कि 100% जो है ये इस तरह से जो सर्वे है हमने किया और जो नतीजे निकले उसके बारे में भी हमने आपको बेहतर तरीके से बताया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम हरियाणा वासियों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।